रुद्रप्रयाग से सामने आया रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो। सीढ़ियों के सहारे ऊंचाई पर चढ़ता दिखा ट्रैक्टर। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। उत्तर मध्य प्रदेश की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। यूपी में कोविड पेशेंट्स को अब होम आइसोलेशन की मंजूरी होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अभी तक इस बात की इजाजत नहीं थी। अगर आप संक्रमित हैं या फिर लक्षण हैं तो आपको आइसोलेशन सेंटर में जाना होता था, लेकिन ये एक बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लिया है। यूपी में कोविड पेशेंट्स को होम आइसोलेशन की मंजूरी हो गई है। बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन की मंजूरी दी गई है। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, क्या फैसला लिया गया है? देखिए, आज मुख्यमंत्री की जो बैठक हुई उसमें फैसला हुआ है कि जो बिना लक्षण वाले यानी जो एसिम्प्टोमेटिक केस है कोरोना के, उनको होम आइसोलेशन की सुविधा मिलेगी। हालांकि जल्द ही इसके लिए पूरी गाइडलाइंस भी सरकार की तरफ से जारी की जाएंगी कि किस तरह की शर्तें होंगी, क्या प्रोटोकॉल होगा जिसके अधीन कोविड के लक्षण रहित पेशेंट अपने आवास पर ही आइसोलेट हो सकते हैं, उनके घर वाले जो है वो आइसोलेट हो सकते हैं। और इसके लिए पूरा एक जो एसओपी है वो तैयार करने के लिए निर्देश भी दे दिए गए मुख्यमंत्री की तरफ से कल ही। और साथ में ये स्पष्ट किया है मुख्यमंत्री ने कि प्रदेश में कोविड पेशेंट के लिए बेड की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये जो होम आइसोलेशन की व्यवस्था वो इसलिए की जा रही है क्योंकि बहुत सारे मरीज जो हैं वो इस बात के डर से इस बीमारी को अपनी छुपाते हैं कि उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। इसलिए व्यवस्था की जा रही है जिससे लोग डरे नहीं, क्योंकि जो लोग छुपाते हैं वो बाकी लोगों को भी संक्रमित करते हैं। और ये एक बड़ी वजह है जिसे लगातार प्रदेश। बिल्कुल शैलेश, डर वाला मसला तो है ही, लेकिन जिस तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या ये पहले की तैयारी है? क्योंकि जिस तरीके से बेड के इंतजाम उत्तर प्रदेश ने किए हैं, लेकिन जिस रफ्तार के साथ आंकड़े दोगुने हो रहे हैं, ऐसे में होम आइसोलेशन आगे मददगार साबित होगा। बेड बचेंगे कम से कम। बिल्कुल, निश्चित रूप से इस बात को भी आप बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले होम आइसोलेशन से पहले अगर हम पिछले 4-5 दिन में देखें तो जो अलग अलग व्यवस्था की गई है उसमें होटल्स में आइसोलेशन की व्यवस्था की गई लक्षण रहित मरीजों के लिए। इसके बाद प्राइवेट जो अस्पताल, बिल्कुल ये एक बड़ा फैसला। और बड़ा फैसला ये कि उत्तर प्रदेश में भी अब बिना लक्षण वाले जो पेशेंट्स हैं, जो संदिग्ध हैं, उनको होम आइसोलेशन दिया जाएगा। शुक्रिया। चलिए, उत्तर मध्य प्रदेश की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे कोरोना के बढ़ते संक्रमण और उस पर हो रही रसूख वाली लापरवाही की। हालात ये हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 50,000 के आंकड़े के करीब पहुंच रहा है और देश में संक्रमितों की संख्या 11 लाख हो गई। एक दिन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 650 पहुंच गई। लेकिन मजाल है कि माननी मान जाए। इसे आप प्रदेश की बदकिस्मती मान लीजिए कि जिन पर जागरूकता की जंग को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी है, वही कोरोना की जंग के खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। ऐसी तस्वीर आगरा से भी सामने आई, जहां पर विधायक जी ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। दरअसल नेताजी विधानसभा के मुख्य सचेतक बनाए जाने के बाद आगरा लौटे थे और उसी जश्न में कोरोना प्रोटोकॉल का तमाशा बन गया। आज का हमारा सीधा सा सवाल यह है कि कोरोना के खिलाफ युद्ध तो ठानेंगे, लेकिन क्या माननीय किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे। तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। संक्रमण की रफ्तार से दहशत में देश। लॉकडाउन से लगाम लगाने की कोशिश, जागरूकता के जरिए संक्रमण रोकने की जद्दोजहद। नियमों को तोड़ने पर दर्ज हो रहा केस, कट रहे चालान, लेकिन जारी है जनप्रतिनिधियों का नियम तोड़ रवैया। कहीं विधायक तो कहीं सांसद उड़ा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। हालांकि मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग ना आएं, लेकिन उत्साह कार्यकर्ताओं का अतिरेक आप स्वयं यहाँ देख रहे हैं। मैं स्वयं मना कर रहा हूँ आपके सामने भी, लेकिन उत्साह होता है, उसका अतिरेक हो जाता है कभी कभी। लापरवाही जारी रही तो कैसे खत्म होगा कोरोना? क्योंकि लॉकडाउन है तो क्या हुआ, सरकार उनकी है, प्रशासन उनका है, सत्ता उनकी है, पुलिस उनकी है, उनके लिए लॉकडाउन थोड़ी होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो मीटिंग करें, चाहे वो रैली करें, चाहे वो आपस में एक दूसरे का स्वागत समारोह करें, कोई
कोरोना से युद्ध ठानेंगे, लेकिन माननीय नहीं मानेंगे उत्तर मांगे प्रदेश। तो सवाल यही है कि क्या इन्हीं जिम्मेदारियों के बिना एहसास के कोरोना को हम हराएंगे? और सवाल यह भी है कि जनता का चालान और माननीयों पर प्रशासन मेहरबान। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया जी, नेता समाजवादी पार्टी, सुरेंद्र राजपूत जी, नेता कांग्रेस, और हमारे साथ स्वयं योगेंद्र उपाध्याय जी जुड़ गए हैं, विधायक बीजेपी। आप तीनों का बहुत स्वागत है। योगेंद्र जी, जो तस्वीर आज आगरा से सामने आई, क्या ये तस्वीर कोरोना की उस लड़ाई को धक्का नहीं पहुंचाती जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिन रात एक कर दिए हैं? आपके भी तमाम साथी दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन आज हालत यह है कि विपक्ष के सवालों पे सवाल हो रहे हैं और आप लोग घिर रहे हैं। ऐसा है कि मेरे को मुख्य सचेतक बनने के बाद आगरा आना था। यद्यपि मैंने अपने कार्यकर्ता और शिवचिंतकों को ये कहा था कि मैं सोमवार को आऊँगा, और जिससे कि इतवार को कोई वहाँ पहुँच ना पाए, लेकिन इसके बावजूद भी न जाने कहाँ से खबर लग गई उनको। कुछ सूत्रों से उन्होंने पता कर लिया कि मैं इतवार को आ रहा हूँ, और कार्यकर्ताओं में इसका बेहद उत्साह था कि जब माननीय हमारे नेतृत्व ने मुझको जिम्मेदारी सौंपी तो उनकी खुशी थी। हालांकि उनको बताया गया था कि अपनी खुशी को इस तरह मैंने लिखकर भेजा है आगरा की मीडिया के पास, वो मेरा पत्र भी मौजूद है जी, पहले से ही मौजूद है, मैंने प्रकाशनार्थ भी उनको दिया था। उस जिम्मेदारी के लिए, उस खुशी के लिए हमारी तरफ से भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। लेकिन सवाल सर ये है कि अगर आप मना भी तो कर सकते थे। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, आप उसमें माला पहन रहे हैं, आप स्वागत ले रहे हैं, आप उस चीज से मना कर सकते थे। देखिए, मना करने के बावजूद भी जब कार्यकर्ताओं का उत्साह होता है तो उनको माला आप देखिए कि मैं उस पर कार से नीचे नहीं उतरा, कम से कम 10 फुट की डिस्टेंस से माला ले रहा हूँ, यानी सोशल डिस्टेंसिंग। फिर भी मैं कहता हूँ इतने बड़े के बावजूद भी कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग बना रखी, शुभचिंतकों ने सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखी, मैंने भी बना के रखी। मैं कार से नीचे नहीं उतरा। ठीक है, आपने बनाने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं ने तोड़ दी। अनुराग भदौरिया जी, सवाल ये है कि कोरोना ऐसी महामारी है कि केवल सरकार नहीं, विपक्ष नहीं, एक एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अब जो भी डिस्टेंसिंग का पालन न कर पाए वो दलील देता है कि दूसरों ने तोड़ दिया। यही चीज एसटी हसन साहब ने भी बोली थी जब उन्होंने जन्मदिन मनाया अखिलेश जी का। उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने मना लिया। तो क्या ऐसे हम कोरोना को हरा पाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून का राज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का राज। कानून का राज है आम जनता के लिए, अपोजिशन के लिए। भारतीय जनता पार्टी के राज है तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, उनका मेल मिलाप, रैली, उनका स्वागत समारोह, उनकी मीटिंग, वह कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि भाई कानून का राज तो उनके लिए है ही नहीं। उनके लिए तो भारतीय जनता पार्टी का राज है। भारतीय जनता सैया भाई कोतकाल तो डर काहे का, ये हालत उत्तर प्रदेश के अंदर में है। यही अगर गलती से समाजवादी के किसी नेता ने कर दिया होता, समाजवादी का जो जिला अध्यक्ष है हमारे कार्यालय चले जाते हैं, आगरा कार्यालय में जाके पुलिस बैठ जाती है, कहती है भैया मीटिंग मत करो, ये मत करो, वो मत करो, और यहाँ पे स्वागत समारोह चलेगा, उसके लिए विधायक जी आप सफाई दे ही रहे हैं। तो इसका साफ मतलब ये हुआ कि सरकार के लोग और सरकार में बैठे लोग सीरियस नहीं है कोरोना को लेके। उनको राजनीति करनी है, वो राजनीति करना चाहते हैं, वो सत्ता के भूखे हैं, जनता की सुविधाओं को नहीं देखना चाहते। जो जनता कोरोना काल से जूझ रही है, जनता परेशान है, उनको दवाएं नहीं मिल रही हैं, हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं नहीं है, क्वारंटाइन सेंटर नहीं है उनके पास में, लोग 24-24 घंटे तड़पते रहते हैं, बाहर इंतजार करते रहते हैं कैसे उनको बेड मिले, और बेड मिल भी जाता है तो आप तो देखते हो बरेली के हॉस्पिटल में झुमके की जगह आजकल वहाँ पे झरना गिर रहा है। बिल्कुल झरना गिर रहा है, लेकिन सवाल सुरेंद्र राजपूत जी यही है, और सवाल हर दल से है। जैसा कि अनुराग भदौरिया जी ने कहा, झरना गिरा रहे, बिल्कुल हालत हो गई है, वो तस्वीर हमने दिखाई। सुरेंद्र राजपूत जी, जैसा कि अनुराग जी कह रहे हैं प्रदेश के अंदर में कि अपने अपने जो राजनीतिक हित हैं उसके मद्देनजर आगे हम बढ़ते रहे तो कोरोना तो हम कभी हरा ही नहीं पाएंगे। यही चीज राजनीतिक जंग में अजय कुमार लल्लू जी ने भी किया, वो धरने पर बैठे, उसके बाद वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग टूटी। तो सवाल कोई व्यक्तिगत नहीं, लेकिन सवाल ये है कि माननीय कैसे मानेंगे, जिम्मेदारियों का एहसास कब होगा? क्योंकि आप लोग तो मार्गदर्शक हैं, अगर आपके नेता ऐसा कर जाएंगे तो जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा? अवधेश भाई, आपके एक एक शब्द से सहमत हूं। मैं 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूं। ये तो सब अपनी जगह पे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप आप हमारे नेता की बताएंगे, भाजपा के नेता की बताएंगे, हम
आपके नेता की बताएंगे, आपके पत्रकार की बता देंगे। इशू और ये अपने आप में सच है कि सभी लोग कहीं ना कहीं जिसको जहां पर मौका मिल रहा है वो इस तरीके की हरकत कर रहा है। यहां पर सबसे बड़ी जो सवाल उठते हैं वो सरकार पर, शासन पर और प्रशासन पर उठते हैं कि यू शो मी द फेस, आई विल शो यू द रूल। चेहरा देख करके नियम। मैं मान गया कि क्या नाम, आदरणीय विधायक जी को मैं बधाई देते हुए कह रहा हूं कि मैं मान गया कि कार्यकर्ताओं ने उत्साह कर लिया, लेकिन क्या आदरणीय विधायक जी की हिम्मत हुई कि आगरा की पुलिस से कहें कि जितने लोग यहां आए हैं सबका चालान काटिए आप, और इनका चालान का पैसा मैं दूंगा, चूंकि मेरे स्वागत के लिए आए हैं, उत्साह में आए हैं, गलती इन्होंने की है, इनका चालान आप काटिए जरूर, सबका चालान काटिए, लेकिन पैसा 500-500 रुपया मैं सबका दूंगा। एक बार अगर इस तरीके की हरकत विधायक जी ने कर दी होती तो मैं आपको बताऊं, अगर एक आदमी भी नजर आ गया होता, विधायक जी मीठा मीठा खा और कड़वा कड़वा थू कर रहे हैं, विधायक जी को यह बताना चाहिए कि कानून तोड़ने की सजा तो विधायक के लिए भी वही, राजा भोज के लिए भी वही है, और गंगवा तेली के लिए भी वही है, मोदी जी के लिए भी वही है, और सुरेंद्र राजपूत के लिए भी वही है। एक दिन मन की बात या राष्ट्रीय कार्यक्रम में मोदी जी ने कहा भी था। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। योगेंद्र उपाध्याय जी, मेरा ये कहना है विधायक सवाल ये उठ रहा है जी कि आपका मन नहीं था, लेकिन पहल क्यों नहीं की आपने कोई? नहीं, उन्होंने चालान क्यों नहीं कटवाए? ठीक है योगेंद्र जी, चालान क्यों नहीं कटवाए? देखिए, इनकी बात की चालान क्यों नहीं कटवाए, ये तो ये कल्पना की बात कर रहे हैं सब कुछ। मैंने अपने जानिब से जो अपनी कोशिश हो सकती थी, सबको मैंने कहा कि आप लोग अपने अपने यहाँ जाइए, यहाँ पर मत रुकिए ज़्यादा, और सबने डिस्टेंसिंग बना के रखी। ये बता दूं, 90% लोग 90% मास्क पहन कर आए थे, और 90% मास्क पहन कर आए थे, जबकि आम जनता में देखिए 40% लोग मास्क पहने होते, 60% मास्क पहने नहीं होते हैं। इवन इनके लोग भी मास्क पहन के नहीं घूमते, पुलिस के लोग मास्क पहन के नहीं घूमते। मैं नहीं कह रहा, हमारे वो लोग 90% से ऊपर मास्क पहने हुए थे, बाकी सब सोशल डिस्टेंसिंग बनाए हुए थे। इसके बावजूद भी मैंने मास्क पहन के आप भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मास्क पहन के भीड़ इकट्ठी हो सकती है? सोशल डिस्टेंसिंग मास्क पहनेंगे वो भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं। पहने हुए थे। भारतीय जनता पार्टी इसके बाद हालांकि मैं कह रहा हूं कि संयम से काम लेना चाहिए था, और मेरे जो पहले से आह्वान थे उनको मानना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप लोग क्यों आए? यदि कार्यकर्ता कर गए तो मैंने उनको आपने ऐसा किया नहीं, आपने कानून को तोड़ा, कानून का उल्लंघन किया, ठीक है, कोई कानून का उल्लंघन करता है भदौरिया जी, कार्रवाई होनी चाहिए ना। योगेंद्र उपाध्याय जी, भदौरिया जी का सीधा सवाल ये है आपसे कि क्या मास्क पहनकर भीड़ इकट्ठा की जा सकती है? भदौरिया जी का सीधा सवाल ये है, क्या मास्क पहनकर भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं? मैं इनसे कह रहा हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, ये सब उसकी आवश्यकताएं थी जिन्हें पूरा किया गया, और इसके बावजूद भी मैंने कार्यकर्ताओं को संयम रखने के लिए पहले भी कहा था, और बाद में भी मशवरा दिया। आप चाहे जितनी भीड़ इकट्ठी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी ने रूल बना दिया है। और ये मशवरा भी दिया बाद में कार्यकर्ताओं को कि वो ना आए ऐसा। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। आपने कहा मास्क पहने हुए थे, सोशल डिस्टेंसिंग में था, तो मैं कह रहा हूँ मास्क पहन लिया जाए तो 1000, 2000, 4000 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो सकती है, माने आप रैली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही कहना चाह रहे हैं आप? इसका मतलब भाई मास्क पहन के रैली हो सकती है। ठीक है भदौरिया जी, योगेंद्र जी से हमारा संपर्क टूट गया है, आएंगे तो सवाल जवाब करेंगे, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, सवाल ये भी है कि जो हम अभी लिस्ट लगातार ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, हर दल के किसी न किसी नेता ने इस तरीके की चीजें की, क्यों कोई भी दल एक उदाहरण पेश नहीं कर पाया कि ये उदाहरण पेश कर दिया जाता कि देखिए हमारी पार्टी जिम्मेदार है, हमारी तरफ से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, हम मैसेज देंगे? क्योंकि सवाल तो जनता भी ये पूछ रही कि हमारा चालान काट दीजिए, और जो माननीय उन पर मेहरबानी है। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, अगर विधायक हैं, एमपी साहब हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। किसी अधिकारी के घर में उसको लत्तम नहीं सर, आपकी भी पार्टी के हैं, उन पे कोई पूर्व सांसद हैं, सांसद हैं, विधायक हैं। अरे मेरी बात सुन लीजिए, मैं तो आगे की सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक या सांसद किसी के अधिकारी को उसके घर में जाके लत्तम जुतम करके पीट आए तो उनके ऊपर एनएसए नहीं लगेगा, ना रासुका लगेगी,
लेकिन अपोजिशन का व्यक्ति से जरा सी भी गलती हो जाएगी तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई तुरंत हो जाएगी। इसके मतलब अपोजिशन के लिए और जनता के लिए तो कानून का राज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर विधायक और सांसद की बात होगी तो वहां भारतीय जनता पार्टी का रूल है, वहां कानून अपना काम नहीं करता, वहां कानून आंख बंद कर लेता है और बोलता है सब ठीक बा, कोई बात नहीं है, सब ठीक बा। तो अगर उनके लिए सब ठीक बा तो दूसरों के लिए भी तो भैया ठीक बा वाला नारा होना चाहिए ना, कि भैया अपोजिशन और आम जनता के लिए कानून है, उनके लिए कुछ ठीक नहीं है। और जैसी बीजेपी का नेता कार्यकर्ता आएगा, सांसद मंत्री आ जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार कहेगी ठीक बा, रैली करो ठीक बा, मीटिंग करो ठीक बा, सुरेंद्र राजपूत जी, ठीक बा। अगर सब कुछ ठीक नहीं थे तो कैसे ठीक हुई? कोई तो जिम्मेदारी निभा ले। सुरेंद्र राजपूत जी, अवधेश भाई, फिर से ये राजनीति का विषय और आरोप प्रत्यारोप का विषय मेरे हिसाब से नहीं है। मैं तो 2-3 बातें बहुत स्पष्ट कहता हूं कि अगर पुलिस का शासन का प्रशासन का संविधान सम्मत राज होगा तो चाहे राजा भोज हो, चाहे गंगवा तेली, सुरेंद्र राजपूत और आदित्यनाथ योगी जी, नरेंद्र मोदी, जो कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। अगर 100 रुपए का कानून तोड़ा है 100 रुपया उसको भुगतना पड़ेगा, 5000 का कानून तोड़ा है 5000 भुगतना पड़े। यहाँ पर समस्या तब आती है जब शासन प्रशासन और पुलिस के तो आपका चेहरा देख करके, आपकी आईडी देख करके, अब आप एबीपी गंगा के हैं तो अगर आपकी आईडी देख करके उन्हें आपको कंटेनमेंट जोन में जाने की, कंटेनमेंट जोन में जाने की इजाजत दे दें तो निश्चित रूप से वो आपके प्रभाव के कारण हुआ है। तो आप मेरा बड़ा स्पष्ट मत है उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बिना भय के कानून का शासन लागू करे। ठीक है, लेकिन जो ठीक है सर, ये सवाल हम योगेंद्र जी से बिल्कुल पूछेंगे, यही जनता भी जानना चाहती। बस मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि जब अजय लल्लू जी पर कार्रवाई हुई इसी सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ने के लिए, तो आप लोगों को बुरा क्यों लगा? स्वागत कर देते कि ठीक है सोशल डिस्टेंसिंग टूटी है तो हम स्वागत करते हैं कार्रवाई का। मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि अजय लल्लू जी के ऊपर जो भी कार्रवाई हुई है वो सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ने के लिए नहीं हुई है, एक भी उनकी सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ने के लिए नहीं हुई है। उनके ऊपर पहली प्रभावी कार्रवाई जब जेल भेजा गया था तो उनके ऊपर ये था कि तथ्यों को मिसप्लेस, उन्होंने कारों के और स्कूटरों के नंबर दिए। मामले देख लीजिएगा, उसमें महामारी एक्ट भी लगाया गया है। सुनिए पहले बात सुनिए क्या अवधेश भाई, आधा काम मत कीजिए। उसके बाद वही जो अजय कुमार लल्लू जी ने कहा था मिसप्लेस और मिस इन्फॉर्मेशन दी थी, सेम मिस इन्फॉर्मेशन आदित्यनाथ योगी जी ने और उनकी सरकार ने दी कि बंबई से जो लोग आए 75% कोरोना संक्रमित है, लेकिन उनके ऊपर सरकार ने वो आदेश या वो एफआईआर लागू नहीं की है। और रही बात महामारी पेंडेमिक एक्ट लगाने की, तो पेंडेमिक एक्ट उसके बाद में लगाया गया है, इंफॉर्मेशन का लगाया गया था, वो आदित्यनाथ योगी जी ने योगेंद्र उपाध्याय जी समर्थन करेंगे। सुरेंद्र जी ने एक सवाल और भी उठाया और भदौरिया जी ने भी उठाया कि जिस तरीके से पूरा स्वागत आपका हुआ, हालांकि आप ये कह रहे हैं कि आपका उसमें मत एकदम नहीं था, आपने लोगों को समझाया, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग भी आज एक कार्यक्रम करने जा रहे थे, उनको कार्यालय में नजरबंद कर दिया गया, आपके जो कार्यकर्ता थे उन पर कार्रवाई नहीं हुई, जनता का चालान कट रहा है। तो इस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रशासन जो है वो देख कर कार्रवाई कर रहा है कि किस पर करना है किस पर नहीं करना है? कोरोना में इस तरीके की चीजें हो रही क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हमारा प्रशासन देख के कार्रवाई, चेहरा देख के कार्रवाई करता है। ये चेहरा देख के कार्रवाई करने वाले इन्हीं के सपा और कांग्रेस के शासन में हुआ करता था। कौन नहीं जानता था कि सपा के शासन में क्या नहीं होता था? गुंडों को कैसे उनको वो शेल्टर नहीं मिलता था। वो आज कह रहे हैं कि हमको कह रहे हैं जिनके घर शीशे के वो दूसरों के पत्थर न मारे। कम से कम एक बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पर भी कार्रवाई हुई है, यहाँ पर भी कार्रवाई हुई है, नजरबंद किए गए, यहाँ पर भी कार्रवाई हुई है। प्रदेश का अनिल जिला अध्यक्ष वगैरह को आपने रोक लिया समाजवादी का। आपकी तो लड़खड़ा रही होगी, आत्मा भी थोड़ी गड़बड़ा रही होगी, लेकिन क्या करें, मजबूरी आपकी है तो आपको बोलना तो पड़ेगा ही अपनी सफाई के लिए। कोई बात नहीं, ये लोग सरकार आपकी है भाई, सरकार आपकी है, जाकर इसकी कल्पना नहीं आपको नहीं होगी। ये क्या दिक्कत है? भीड़ जुटाइए, स्वागत करवाइए, मीटिंग कराइए, ढोल बजवाइए, क्या दिक्कत है? क्या करते हैं आप सब जानते हैं तो डर का है, आप लोग हमेशा कुछ भी करवाइए, इसकी आड़ में अराजकता फैलाते हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, शहरों के अंदर। आप अराजकता फैलाने वाले हैं।
इसलिए आपको अरे रोका भैया, जाता है। भीड़ आप जुटा अराजक रहे हो, तत्वों के प्रति तो क्या अगर कार्रवाई आप होनी करवा रहे चाहिए हो, ये मेरी अरे सरकार अराजक अच्छी तरह तत्व हम जानती हो है, गए, कमाल योगी है सरकार भैया, अच्छी तरह जानती उल्टा है। चोर कोतवाल को डांटे विधायक जी, बहुत बढ़िया विधायक जी। बिल्कुल अराजक विधायक जी अच्छी बात करते हैं आप। ठीक है, ऐसे सवाल समझदार यह हैं। है कि उत्तर प्रदेश में आंकड़े 50,000 को छूने वाले हैं, देश में आंकड़ा 11 लाख के पार है, लेकिन सरकार मानेंगे कब और कैसे मानेंगे? क्या सामूहिक जिम्मेदारी लेने के लिए राजनीतिक वर्ग तैयार है? इन सवालों पर भी जाएंगे। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।